अच्छा, ये बानी पीटीआई की जो ऑफर है उससे स्टार्ट करेंगे। इन्होंने फौज को कहा है कि अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें और नॉमिनेट करें, और बातचीत के लिए उन्होंने एक ओपन ऑफर जो है वो प्लेस कर दिया। कैसे जवाब देगी इस ऑफर का फौज आपके ख्याल में? एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो फिलहाल जवाब ऑफ द रिकॉर्ड मैंने जो देखा है मुख्तलिफ जगहों पर, वो तो वही है, कहते हैं हमारी पुरानी पोजीशन कोई तब्दीली नहीं आई। वो जो DGISPR की पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने कहा था कि इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक कि माफी ना मांगे वगैरह वगैरह, तो वो फौज अपनी उस पोजीशन पर खड़ी। तो अभी उनका जो फिलहाल पहला रिएक्शन जो मैंने कहीं इनडायरेक्टली सुना, बड़ा क्रेडिबल इनडायरेक्ट है लेकिन सुना मैंने, वो यही है कि वो अपनी पुरानी पोजीशन से हटे नहीं। तो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग नई डेवलपमेंट है कि पिछले 4-5 दिन में लगातार तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जानिब से पहले कहा गया कि फौज को और PTI को लड़ाना चाहती है, उमर अयूब साहब ने कहा, फिर उनकी बहन अलीमा खान ने कहा कि आप न्यूट्रल हो जाए, इमरान खान साहब के लिए पैगाम है। फिर खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल, मैंने नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए था, न्यूट्रल का मतलब ये होता है, या उसको भी उन्होंने थोड़ा सा डाउन प्ले किया। और अब कहना कि अपना बंदा मुकर्रर करे, मैं मुज़ाकरात करूं। आई डोंट नो व्हाई ही इज डूइंग इट। या तो देखिए मुझे लगता ही है, या तो पीछे से किसी ने कहा है कि कुछ अच्छे बयान दें ताकि हम जाके आगे बात करें, बात होने से आगे। आई डोंट नो इफ दिस इज द केस। ये वजह हो सकती है, या तो लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्यों इस तरह के बयान देंगे जब उन्हें पता है कि आगे दूसरी साइड है वो इनके साथ बात करने को तैयार। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है ये जो बयान है, खुसूसन उन पोजीशन से जो इससे पहले तरीके साहब और इमरान खान साहब लेते रहे, जंगल का बादशाह, जंगल का खान, और इन्होंने हमारा इलेक्शन चोरी किया और ये हमें सजाएं दिलवाई, और बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिए रखी है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और उनके सरबराह आर्मी चीफ के खिलाफ। आई डोंट नो ये अब सडनली चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ इनका। अच्छा काशिफ, जिस तरह से आप जिस चीज़ पे आप हैरानगी का इजहार कर रहे हैं, ज़ाहिर है सबके लिए वही सवाल है कि ये ओवर सिंप्लीफिकेशन लगती है अगर हम ये कहें कि वो बस ऐसे ही उनको कहा गया है किसी की तरफ से और वो सिर्फ उनको या ख्याल आया है ऐसा और वो इस तरह के ऑफर्स प्लेस करें। डू यू रियली थिंक कि कोई बैकड्रॉप में कुछ चल रहा है ऐसा जो अभी कैलकुलेट नहीं कर सक रहे और बाद में शायद जाके कभी पता चले, लेकिन कोई ऐसे अवामिल हैं जिसकी बेसिस पे वो ये ऑफर प्लेस कर रहे हैं? देखिए बस जानता तो नहीं, अगर आप कहेंगे मेरे पास इंफॉर्मेशन है किसी चीज की बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस तरह के यानी तसलसल के साथ 3-4 बयान आना और वो सारी पोजीशन से थोड़ा विड्रॉ करना तरीके इंसाफ का, आपको याद होगा उनके ट्विटर हैंडल से मशरकी पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने के ऊपर किस किस्म की ट्वीट हुई, उस पर क्या तस्वीरें लगाई, वहां से यहाँ तक का सफर पिछले 3-4 जो दिन में हुआ, अगर आप मुझसे पूछे क्यों हो रहा है, देखिए पॉलिटिकली अगर आपके पास वो स्पेस किसी ने दिखाई हो तो इस तरह का बयान देना कमजोरी दिखाने के मुतरादिफ है कि आप इस तरह कमजोरी दिखा रहे हैं कि आप बार बार पीछे जा रहे हैं कि मेरे साथ बातचीत करें। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इस वजह से काम करें। मुझे तो जो थोड़ी सी बात लगती है, यानी अब ये तज्जिए की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि शायद किसी ने कहा हो कि आप इस तरह के बयान दें ताकि आगे बात किसी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हो सकता है देखें कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं खान साहब को पैगाम पहुंचा सकते हैं जी आज आप करते जो बातें करते हैं इनके साथ बातचीत कैसे हो, तो वरना अदरवाइज मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि कहनाते थे। अगर आपको आगे से इनकार ही होना है तो क्या जरूरत है इस तरह के बयान देने की? स्ट्रॉन्ग पोजिशन ली हुई है, खड़े हुए हैं, उसकी वजह से मकबूलियत आ रही है, लोग आपके साथ है, सिंपैथी का वोट आपके साथ जा रहा है। क्या जरूरत है बगैर किसी वजह के, बगैर किसी यकीन दहानी के ये बदलने की? मेरी तो समझ से बाहर है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ आपका, आपने हमें जैन के हमेशा वेरी थॉटफुल एंड वेरी मीनिंगफुल आपका एनालिसिस होता है सर। अच्छा, आपको लगता है कि खान साहब इतने सिंपल हैं, इतने भोले हैं कि जो बातें आपको हमें समझ आ रही हैं यहाँ इतना दूर बैठ के, ये बातें उन्हें खुद समझ नहीं आ रही? और जो उन्होंने ये कहा है मेरे लिए थोड़ा सा इट से पजलिंग कि उन्होंने कहा कि फ़ौज अब अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, जैसे मैंने अपना नुमाइंदा महमूद हसन जई को मुकर्रर किया है, तो आर्मी जो है वो भी किसी को नॉमिनेट करे मुज़ाकरात के लिए। तो खान साहब तवक्को रखते हैं कोई 3 स्टार जनरल, कोई कोर कमांडर, कोई DGI, कोई वहाँ से कोई क्वार्टर जनरल मास्टर से, या किसी कोई ये कोर कमांडर कोई अगर मंगला या पिंडी को, उनमें से किसी को नॉमिनेट करें कि फ़लाँ जो 3 स्टार जनरल जो हैं वो मुज़ाकरात करेंगे इमरान खान साहब के ये नॉमिनेटेड नुमाइंदे से। तो खान साहब ये तवक्को रखते हैं सर?
लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ दरअसल मुझे तो ये बयान समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी तवक्को क्या है, कौन करे। मुझे तो लगता है वो नॉन फौजी एलिमेंट ही होगा। ये नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि साहब आप जिनका कह रहे हैं कोई कोर कमांडर कोई इस तरह का। उन्होंने कहा कि फौज अपना नुमाइंदा, उन्होंने कहा फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे ऑन रिकॉर्ड। किसी ने पूछा ना, ये तो नुमाइंदा उसी किस्म का होगा जो इमरान खान साहब से पूछा गया अगर फौज मोहसिन नकवी को अगर कह दे तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं इसने हमारे पे बड़ा जुल्म किया, ये मैं नहीं मानता। तो इस किस्म के नुमाइंदे की शायद वो पॉलिटिकल सियासी नुमाइंदे की ज्यादा खान साहब बात कर रहे होंगे। लेकिन असल मसला ये नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, असल मसला ये वो क्यों कह रहे हैं। मुझे तो क्यों समझ नहीं आ रहा कि आप नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, ऐसे कह रहे हैं जैसा कि वो कहेंगे और कल नुमाइंदा मुकर्रर हो जाएगा, परसों बातचीत शुरू हो जाएगी, जबकि उधर से बार बार एक ही पैगाम आ रहा है कि बातचीत नहीं होगी अनलेस खान साहब को कुछ ऐसा इल्म है जो हमें इल्म नहीं, अनलेस बैकग्राउंड में कुछ ऐसा हो रहा है जो हम नहीं जानते। मुझे मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है कि ये क्या ये वो कहते हैं ना रोग साहब अंग्रेजी है कि इट इज ऑलवेज अ मेथड टू मैडनेस। क्या इसका कोई मेथड है, कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? ये बगैर वजह के तो नहीं हो सकता। खान साहब बेवकूफ तो है नहीं यार, अगले ने अपनी पार्टी को फ्रॉम वो रैग्स टू रिचेस वाली बात की है कि जो पार्टी को इधर खड़ा कर दिया है। अब इतनी एक और भी हो सकता है काशिफ, आपने कहा समय नहीं आ रही, तो मुझे याद आ रहा है जावेद हाशमी साहब ने कहा था ये आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत के बारे में कि इनकी सियासत की समझ भी किसी को नहीं आ सकती, इन पे भी पीएचडी भी आप कर लें फिर भी समझ नहीं आएगी। तो आप इसी तरह की बात कह रहे हैं कि खान साहब की सियासत भी आप जैसे इतने मतलब 20-25 साल आपको भी होने वाले हैं सियासत को फॉलो करते हो, लोगों से मिलते हैं, तमाम लोगों से मुलाकातें रही हैं आपकी, आपने भी कवर किया है, पार्लियामेंट की है, फॉरेन ऑफिस की है, बहुत सारी मुलाकातें, जैसे खान साहब से भी कई दफ़ा आपकी मुलाकातें होती, हमारी भी होती थी। तो आप भी नहीं समझ पा रहे खान साहब के इस माइंडसेट को कि वो क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल वाकई में मैं आपसे ऑनेस्ट ये कह रहा हूँ कि मैं इस मूव को स्पेशली ये जो पिछले 3-4 दिनों में जो सॉफ्टनेस आई है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि, और मुझे बार बार मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं हो सकता कि कोई किसी किस्म की यकीन दहानी या किसी किस्म की इसके बगैर ये सारी अच्छे बयान आ गए हों कि देखें आप न्यूट्रल हो जाएं और ये तो हमें लड़ाना चाहते हैं और ये फौज की और सबसे मकबूल सियासी जमात की लड़ाई कराना चाहती है हुकूमत। ये बयानात अब इससे हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले चले गए ना, आप देखें तो उसे कितने सख्त बयानात आ रहे। ये मुल्क में जमहूरियत तो है नहीं, एक मार्शल लॉ है, बल्कि आदमी ने जिक्र किया मुल्क में तो गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ। तो मैं उनसे बात करूंगा जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया है, ये जंगल का बादशाह है, ये तो मुझे और मेरी बीवी को ये सजा देना चाहते हैं और अंदर रखना चाहते हैं। तो ये काफी एक डिपार्चर है उस पोजीशन से इमरान खान साहब का। और मैं फिर ये जैसे कह रहा हूँ कुछ बयानात, कुछ हालात, कुछ वाकयात देखकर आप कहते हैं बच्चे समझ नहीं आ रही। अब जिस आपसे मेरी फोन पे बात होती है सर जी, अब मैं IPPs के ऊपर मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कल ये एक्चुअली प्रोग्राम में डिस्कस करता कि यार ये सारी बहस क्यों शुरू हो गई, सॉवरेन गारंटीज है, ये क्या कर रहे हैं, क्यों एकदम गौर एजाज और अब तलनी धरने शुरू हो गए IPPs के। वो तो मैं कुछ चीजों की आप लॉजिक ढूंढते हैं कि इसकी लॉजिक की होगी, इसकी लॉजिक। अब सिमिलरली एज ए जर्नलिस्ट आपको किसी चीज की अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप लॉजिक के ऊपर परखते हैं कि क्या वजह हो सकती। मुझे तो एक ही वजह नजर आती है कि किसी ने कहा हो कि आप ये बयान अच्छे दें ताकि बातचीत आगे। काशिफ एक और वजह भी हो सकती है, जस्ट आप और मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब 1 साल से ज़्यादा हो गया उनको जेल में, यह साल होने वाला है मेरा ख्याल है अगले 5 अगस्त तक। तो खान साहब को उम्मीद थी कि इतनी देर तक मुझे जेल में नहीं रख सकेंगे, फिर इलेक्शन भी जीते, पार्टी वापस भी पावर भी आई, उनकी हुकूमत KP में बनी, यहाँ पे बहुत सारा वोट बैंक। तो खान साहब थिंकिंग कि मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था किसी इंटरव्यू में, हम तो सोच रहे थे कल हमारी हुकूमत आ रही है 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को हम सारे लोग बाहर होंगे। तो खान साहब एक फ्रस्ट्रेशन का, एंगर का और सबसे बढ़कर मूड स्विंग्स का कुछ शिकार हो रहे हैं। आप समझते हैं जैसे आपने कहा 3 दिन पहले उनके कुछ और बयान थे, उन्होंने और बुशरा साहब ने बड़ी सख्त बातें की आर्मी चीफ के हवाले से। चौथे दिन वो कहते नहीं जनाब कि हम तो उनसे बातचीत करना अगर बातचीत करना, मुझे अभी भी खतरा है कि 2-3 दिन बाद कोई रिस्पांस ना आया तो खान साहब फिर चढ़ाई करेंगे और फिर बड़े सख्त किस्म के बयान आएंगे। तो ये तो मूड स्विंग्स का मुझे को लगता है कोई खान साहब का इशू।